वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ डेंजर अलर्ट का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं पार्ट 8। तो जैसे मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो रोबिन और जून का ड्रामा चल रहा था, ठीक है। और अब हम देखते फुल लाइक ना 3 years बाद का सीन। या 4 years तक बनाते काफ़ी लंबी हो जाएगी स्टोरीज, और स्टोरीज भी हैं वो पेंडिंग रह जाएंगी। तो इस वजह से मैं टाइम स्किप कर रही हूँ। बस 1 month रह गया था, ठीक है, 4 years कंप्लीट होने में। और इतने तक ना बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी थी। जो हमारे OT7 थे वो डीपली लव में थे, लेकिन अभी तक एक चीज़ सेम थी कि ना RM, जिन और जंगकुक ने अभी तक है ना कन्फेशन बैक नहीं किया था। मीन्स वो अभी तक है ना वैसे तो सारे कहते थे कि हाँ ये लवली कपल है, 7 जनों का कपल है, बड़ा 7वां का कपल है। बट अभी तक उन्होंने हाँ ये नहीं बोला था कि हाँ हम तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी हैं ये वो। लेकिन वो 7 थे, उन्होंने बोला नहीं था 7 थे, लेकिन अभी तक बोला नहीं था। बाकी 3 तो ऑफिशियली 7 थे उनके, जिमिन के। और जो इधर ना रोबिन था, उसको भी वो कहता है कि तुम भी अपने लिए कोई चूज़ कर लो। मैंने तो 6 पार्टनर चूज़ किए, तुम भी अपने लिए कोई चूज़ कर लो। तो ना रोबिन मुँह बना था कि मुझे मेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। मैं ना हाँ हमारे डीमन रैलम में कोई देखोगे शायद वहाँ मुझे पसंद आ जाए कोई। कहते हाँ बोलते ऐसे रहे जैसे तुम्हारे स्टैंडर्ड बोलते थे हाँ ही है ना। तो रोबिन उसकी तरफ देखे ना मुँह बनाता है और कहते हैं तुम किसी दिन ना पिट जाओगे मेरे हाथों। तो बिना जिमिन कहते हैं पिछले 4 सालों से यही सुन रहा हूँ, अब तो 4 साल खत्म होने वाले हैं। हाँ मैं डीमन वापस जाऊँगा, मुझे मेरी पावर्स मिलने। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस एक महीना रह गया, बस 1 महीना। तो बिना रोबिन उसकी तरफ देख के मुँह बनाते हुए कहते हैं हाँ फिर तुम वही कोल्ड आइसी प्रिंस बन जाओगे, और अगर तुमने इस तरह का किया ना तो मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी। तो कहते हैं अच्छा फिर तुम्हें एक डराना जो ईवल किंग बन चुका होगा तभी तो मैं इस तरह करोगे। थे हाँ ट्राई करूँगा, अगर बच गया तो ज़िंदगी रही तो दोबारा करूँगा। ट्राई नहीं करूँगा दोबारा करने का, लेकिन अगर बच गया तो नसीहत हो जाएगी कि नेक्स्ट टाइम नहीं करना। तो फिर ना वो हंसने लगता है, जिमिन हंसने लगता है। और यहाँ पे ना स्टिल अभी 3 years से ना उनको कोई जो फ्लैशबैक था ना वो जिमिन के माइंड में हिट हो रही थी, स्टिल हो रही थी, वो जो पर्सन था। और अभी यहाँ से ना अगेन टाइम स्किप होता है फुल 1 month बाद का, जहाँ पर एक एनिवर्सरी रखी गई थी। एक बहुत ज़्यादा बड़ा बैंक्वेट रखा गया था, बिकॉज जो मीन्स 4 years कंप्लीट हो चुकी थी, जितने भी स्टूडेंट्स अब उनके वापस जाने का टाइम हो गया था। तो उन्होंने एक लास्ट पार्टी रखी थी, और ना बिल्कुल वो फुल नाइट पार्टी चलती है। और जैसे 12 बजते हैं ना तो वहाँ ना एक ना बिल्कुल चलते ना वाइट स्मोक का पेयर होता है वहाँ ना मून गोडेस थी। और फिर ना जो सब उसको वो करते हैं उनको वो करते हैं, और जिमिन को ना वो ना ब्लेसिंग्स देती है। और देन उनकी पावर उसको वापस करते हैं। और जो जिमिन होता है वो फुल्ली ब्लैक अटायर में आ जाए, तो उसकी आइज ब्लैक होती है, उसके ऊपर एक ब्लैक क्राउन ऑटोमेटिकली आ जाए। बिकॉज अब वो बन चुका था, किंग बन चुका था। तो वहाँ पे ना डार्क स्पिरिट्स भी अपेयर हो जाती है और सब जिमिन को वो करके कहती है एम्पर। और तो फिर ना सब उसको वो करते हैं। और फिर ना जो जिमिन के फेस में ना एक डेविलिश स्मिक होती है। और फिर ना जो मून गोडेस होती है वो भी कहती है कि ना तुमने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को संभाला है, आई होप तुम इन फ्यूचर भी इसी तरह करोगे। तो फिर ना जिमिन स्माइल करता है, और फिर ना मून गोडेस से ना बोल लेता है ब्लेसिंग्स लेता है। और देन ना उनको ना इंट्रोड्यूस कराते कि सबको जिमिन इंट्रोड्यूस कराता है जिन RM जंगकुक शुगा जंगकुक जेहोक और ना वी को। ये ना मैंने इनको अपने लिए चूज़ किया। तो फिर ना मून गोडेस उनको भी ब्लेसिंग्स देती है और वहाँ से ना चली जाती है। और फिर ना जो जिमिन होता है वो ना अपनी पावर्स को चेक करता है, तो एक हाथ से ना बिल्कुल ऑरेंज लाइट निकल रही थी। तो फिर ना उसे ना वो रोबिन का माइंड कंट्रोल कर देता है, जो माइंड में सोचता था ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ घुर के देखता है, कहता है मैं प्रिटी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा डीप वॉइस में बोलता है। तो फिर ना रोबिन मुँह बनाते कहता है नहीं सॉरी ऐसा कह रहा था। तो फिर ना और दूसरे हाथ से ना उसके ना ब्लैक स्मोक निकलता है और स्मेक करता है।
और फिर न देन उसी टाइम बिल्कुल मेन पॉइंट करना कबाड़ा करने के लिए आ जाता हमारा मेन विलन। हमारा एंटर होता है। वैसे क्या नाम रखो, मैंने अभी तक सोचा नहीं था, हम उसको विलन ही कह के बुलाएंगे, ठीक है। तो ना विलन आता है और फिर ना सभी तरह देखने लगते कहता ओह बड़े खुश हो रहे हो, हाँ लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ है, अभी तो तुम लोगों को सज़ा मिलेगी, मज़ा आएगा, इतनी जल्दी मरोगे तो नहीं, थोड़ा तड़पा के मारूंगा, लेकिन अभी इतनी जल्दी तुम्हें खुश भी नहीं होने दूंगा। 4 साल तुमने इस चीज़ का इंतज़ार किया, बट इतनी जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मनाने नहीं दूंगा। और सब डर जाते क्योंकि वो जो विलन था वो बहुत 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 ज़्यादा डेडली डेंजरस लग रहा था। और फिर ना जीवन उसकी तरफ देखे एक्समेकत हो गए थे, तो फाइनली तुम्हारा मेरा आमना सामना हो ही गया। तो कहता हाँ बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया, सिर्फ मुझे 2 महीने वेट करना पड़ा। तो फिर ना जीवन उसकी तरफ घूर के देखते बिकॉज उसने तो बहुत ज़्यादा ईयर्स वेट किया था, तो कुछ बोलता नहीं है। जीवन विलन की तरफ घूर के देखता और वो जो विलन है तो स्माइल करता है, जो तो पूरी तरह खत्म कर दूंगा, पूरा डीमन रैलम मेरा होगा, मेरा मेरा होगा, अब सारा राज मेरा होगा और तुम्हें मैं मार दूंगा। तो ये जो तुम्हारे ऊपर है ना क्राउन, ये मुझे मिल जाएगा, बिकॉज ये तुम्हारे सर पे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे सर पे परफेक्ट लगेगा। तो उन्हें जिन्हें एक्सप्लेन करते हुए थे, एक ह्यूमन रैलम, दूसरा डीमन रैलम, इन दोनों रैलम्स में ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है बाहर जीवन को ख़त्म कर सके। आई समझ तुम्हारी बात। तो फिर ना जो विलन रहता वो एक्सप्लेन करता हुआ था, तुम शायद भूल रहे हो एक चीज़ है पड़ी। तो जीवन उसकी तो घूर के देखते कहते क्या, और यहाँ पे ना सारे डर चुके थे और रॉबिन ने ना सबको ना एक सेफ्टी शील्ड बना के ना सबको उसके अंदर कर दिया था और वहाँ से बहुत अब डिस्टेंस में खड़े थे, लेकिन इन दोनों की बातें ना सबको समझ आ रही थी। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ घूर के देखते हुए थे क्या, ये थे जिमिन खुद। तो फिर ना जो जिमिन हंसते हुए था, तुम ये लगता है कि मैं पागल हूँ, मैं अपने आप को खुद मार दूंगा। तो फिर थे हाँ अगर सिचुएशन ऐसी बन जाए तो जिमिन उसकी तरफ घूर के देखता है, अब उसको लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो फिर ना वो जो देखता है और फिर कहता है वाह तुम्हारे ये ना सर्वेंट ने, तुम्हारी भाई ने, सो कॉल्ड ब्रदर ने काफ़ी अच्छा शील्ड लगाया। मैं इसको तोड़ने का ट्राई किया बट टूटे रहा, लगता है उसने पूरी पावर लगा दिया। चलो कहीं नहीं, मुझे इंसानों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा काम का तमाम करना है। और ये बोलते हुए फिर ना एक रेड स्मोक ना उसके अंदर से निकलने लगती, वो ना रेड अजीब पिंकिश कलर था कोई इस तरह का। और फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो जो ना बिल्कुल एकदम से ना जिमिन के ऊपर थ्रो कर देता है और जो जिमिन ना उसकी तरफ देखते मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ना जो वो पर्सन जो विलन था वो बस एक स्मैक करता है और फिर जिमिन को एक वॉइस होती है, बहुत प्यारी सी वॉइस होती है, जिमिन माय चाइल्ड। तो जिमिन ना एकदम से शॉक हो जाता है, पीछे मुड़ के देखते और पीछे देखते वो उसकी मदर थी और वो शॉक हो जाती, मदर मम्मा अब, और इस तरह फुल शॉक हो जाता है। और वो जो इसकी मम्मा होती है कहती है ना जिमिन माय चाइल्ड इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो जिमिन भाग के जाने लगता है, एकदम से जो उसका ब्लैक अटायर था वो वैनिश हो जाता है, वो अपने रेड अटायर में आ जाती है, क्योंकि रेड अटायर में उसकी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन जब वो ब्लैक में होता है ना वो फुली डीमन उसमें होता है फॉर्म में। तो जब वो ब्लैक से रेड अटायर में आता है तो वो फ़ौरन अपनी मम्मा के पास जाने लगता है, लेकिन वो फील करता है वो जितना अपनी मम्मा के पास जा रहा है उतना वो दूर होते चल गए, मम्मा 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 मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। तो फिर ना उसकी मम्मा ने रोने लगते हुए थी, तुम पास जिमिन, काश तुम्हारा कभी बर्थ ना होता, तुम्हारी वजह से मैं मर गई, तुम्हारी वजह से तुम्हारा अपना भाई रॉबिन मर गया, तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड मर गए, मैं तुमसे नफरत करती। तो फिर ना जिमिन एकदम से रोने लग जाता है, नहीं मम्मा आप मुझसे नफरत नहीं कर सकती, मैं आपका बेटा। तो कहते नहीं तुम्हारी वजह से
तुम्हारी वजह से मैं मरी, तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता मैं तुम्हारे डैड जी की तरह ज़्यादा प्यार करती थी। उन सब ने तुम्हारे डैड को मेरे सामने मार दिया और फिर मुझे मार दिया। तो फिर जिम्मे रोने लगा कि नहीं मदर नहीं, अब ऐसा वैसे नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे। तो कहते तुम एक कर्ज हो, तुम एक कर्ज डेवल, तुम सही थे, तुम एक कर्ज डेवल हो। तुम काश तुम्हारा कभी बर्थ ना था, काश तो कभी बर्थ दिया ना। जब तुम्हारा बर्थ हुआ तो मैं तभी तुम्हें जान से मारते तो आज हम जिंदा होते। तो फिर ना जजमेंट बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वहाँ ना जितने भी लोग थे उनको ये सारा कुछ नजर आ रहा था, बट उनको फील नहीं हो रहा था। उनको नजर आ रहा था कि हाँ वहाँ एक शेडो है जिमिन को बोल रही है ऐसे इतना है, और जो जिमिन है वो रो रहा है और उनको पता चल रहा है कि जिमिन की मम्मा का वो है पड़ा। और देन ना जो रोबिन है तो वो खुद भी शॉक हो जाता है, उसकी आई से भी टीयर्स निकल रहे थे। और देन उसी टाइम पे वो देखते हैं कि मैं ना वहाँ पे ना रोबिन भी आ गया। मीन्स रोबिन खुद को देखते हैं कि ना हाँ जिमिन के पास आ गया। कहते हैं तुम्हारी वजह से मुझे अपनी सोल के साथ साथ अपनी बॉडी सेक्रीफाइस करनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो पार, जिमिन मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो फिर जिमिन रोने लगते नहीं रोबिन मुझे माफ़ कर दो, मैं मेरा कुछ भी अटेंशन नहीं गया। तो इस पॉइंट पे जाके रोबिन को समझ आता है जो भी है ये छलावा है पड़ा, सिर्फ जिमिन को ट्रैप करने के लिए वो विलन कर रहा है। तो फिर ना जो रोबिन होता है वो ना फौरन अपने ना उससे बाहर आता है, जो उसे ना सारा बैरियर लगा दिया था ना सब लोगों को सेव करने के लिए। तो वहाँ पे ना जो बाकी हमारे OT7 मेंबर्स थे वो भी जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उनके ऐसे भी टीयर्स निकल रहे थे। तो ना वो रोबिन होता है वो बैरियर वो एकदम से ना बिल्कुल अपनी पावर्स को इकट्ठा करता है ब्लैक स्मोक को, और फौरन ना जिमिन के ना तरफ फेंकता है, जो ना जाके ना उस जो जिमिन के ना मदर वाले फिगर को जाके लगता है, और ना रोबिन के फिगर को जाके लगता है। रोबिन वाले जो डार्क स्पिरिट का फिगर था ना उसको जाके लगता है। तो फिर ना जो जिमिन चीख पड़ता है एकदम से जब उसकी मम्मा वैनिश होती है, तो फिर मम्मा, तो फिर ना वो इस तरह देखते। और एक टाइम पे ना जो वो विलन देखते कि रोबिन ने आके सारा उसका खराब कर दिया प्लान, क्योंकि जिमिन ने खुद को हिट करना शुरू कर चुका था। खुद को हिट कर रहा था, इतनी बैडली हिट कर रहा था कि उसके फोरहेड से ना ब्लैक कलर का ना ब्लड निकल रहा था। जस्ट उसमें कहना उसने ना अपने पेरेंट्स को ना हट किया, अपने काश वो बर्थ ना होता, इस तरह कर चक्कर करके ना तो वो खुद को हट कर रहा था। और फिर ना जो विलन होता है वो ना रोबिन को ना पकड़ने की कोशिश करता है, और साथ ही ना जो अपना प्रोसेस होता है उसको कंटिन्यू करता है उसके साथ ना। दिस टाइम अभी ना रोबिन की मम्मा की जगह ना रोबिन के फादर जिमिन की मदर की जगह जिमिन के फादर को ले आता है, और जो उसके फादर भी उसको बातें सुनाने लगते हैं। और जो जिमिन अगेन खुद को हिट करना स्टार्ट कर चुका था, और जो रोबिन था वो ना बचा रहा था, जिमिन को बचा रहा था वो, और वो ट्राई कर रहा था, और वो खुद को अभी ना वो कर रहा था, सेव कर रहा था। और देन उसी टाइम पे ना जो हमारे बाकी सारे मेंबर्स थे वो ना बैरियर से बाहर आने का ट्राई करते ताकि वो कुछ हेल्प कर पाए, बट वो ना बैरियर नहीं तोड़ पाते। रोबिन लगाते हैं ना उस टाइम पे ना रोबिन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है जिमिन होश में आओ, ये सब उसका छलावा है, तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की सोल डीमन रैलम में है। अगर तुम चाहोगे तो तुम उनको के साथ कनेक्शन करके उनकी सोल को फ्री कर सकती। ये जो भी है ये छलावा ही, तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं है। तो ना जिमिन को ना खाना में बात जा रही थी लेकिन वो ना गौर नहीं कर रहा था, और फिर ना रोबिन जैसे तैसे करके खुद को छुड़वाता। और फिर सबसे पहले तो जाता है विलन के पास, उस पर ना अपनी सारी पावर्स का ना यूज़ करता है उसको ना, जिससे ना विलन ना जो होता है वो गिर जाता है, और उसके जो मैजिक होता है वो टूट जाता है। और जिमिन ना अपने फादर की तरफ देखता है और वो वैनिश हो जाता है, वो रोने लगता है। देन जो जिमिन ना रो रहा था वो ना आवाज ही दे मदर फादर कहाँ है आप, मदर फादर प्लीज प्लीज वापस आ जाए करके रो रहा था। उस टाइम में ना जो विलन ने जो सारे ना अब कॉन्सेंट्रेट था रोबिन का विलन के ऊपर, सो जो रोबिन ने बैरियर बनाया था ना वो टूट जाता है। तो ना जो वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे ना एक सेफ प्लेस पे भाग जाते हैं, मीन्स अपने आप को बचाने के लिए ना एक सेफ प्लेस पे भाग जाते हैं। वहाँ पे हमारे ना बाकी मेंबर्स रह गए थे, हमारे RM जिन
जंगकुक, टेयंग, क्योंगी और ना जो तो वो भी अपने पावर्स का यूज करके ना जो वो सबसे पहले भाग के जाते हैं जिमिन के पास और उसको कहते हैं कि ना जिमिन होश में है, वो सारा एक भ्रम था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, वो सिर्फ ना तुम्हारे राइवल का मैजिक था तुम्हें, तो ना जीवन को ना थोड़ा टाइम लगता है कंसोल होने में। देन उसके बाद जब उसको सारा कुछ रियलाइज होता है, उसको समझ आता है कि ये सब क्या हो रहा था, तो उसकी आईज अगेन अब वो बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा था, बिकॉज उसका हाफ ऑरा रेड हो गया था और हाफ उसका स्मोक ना जो ऑरा था, उसका स्मोक उसका क्लोथ ब्लैक हो चुका था, हाफ रेड और हाफ ब्लैक, और उसकी एक आई रेड में शाइन करी थी और एक ब्लैक में करी थी, और वो बस उठता है और ना वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा था ना, वहाँ बिल्कुल जैसे ना हर चीज शेक कर रही थी, इतना ज्यादा वो हॉरर सीन बन गया था। और जो ना अब जो विलन था वो ना रॉबिन पे ना भारी पड़ा था, बिकॉज जो विलन था वो ना अपनी फुल एनर्जी को यूज कर रहा था और ना वो रॉबिन को हार्ट कर रहा था, और रॉबिन को ना काफी ज्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर ना जो चिन बस उसके पास जाता है और फिर ना एकदम से ना उसकी नेक को ग्रैब कर लेता है, और वो जो विलन होता है कहता है तुम मेरे बरम से बच कैसे गए, तो वो कहते हैं ना तुम्हें क्या लगा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रुवाने की, हाँ तुम्हारे इतने गट्स आ गए कि तुमने मेरे पेरेंट्स की परछाई को मेरे खिलाफ यूज किया, ये बोलते हैं। और एक डेविल स्मिथ करता है और फिर उसको ना बहुत जोर से मारता है, फेंक के मारता है, और वो जो ना वो ना वहाँ ट्रीज में जाके लगता है, वो बहुत पीछे तक जाता है और जिमिन एकदम से उसके करीब पहुंच जाता है टेलीपोर्ट होके, कहते हैं कि ना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ इतना बुरा आशा करोगे, ना मरे हुए होगे ना जिंदा होगे, तुम ना जिंदा रहोगे ना मरोगे। तो ये बोलते हैं, एक डेविल स्मिथ करता है और उसको ना बहुत बुरे तरीके से मार रहे हैं, इतना मारते मीन्स उसके जो भी उसका ब्लड था ना वो इधर उधर जा रहा था, जिमिन के ऊपर पूरा आ चुका था, लेकिन जिमिन रुक नहीं रहा था और वहाँ बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहा था, सब उसके इस ऑरा से डर रहे थे। और वहीं पे ना जैसे वो वैनिश होता तो फिर ना एक अजीब सा ना स्मोक क्रिएट होता है, वो बिल्कुल राख बन जाती है, हर चीज राख बन जाती है। तो फिर ना जिमिन एक्सपेक्ट करता है, फिर ना वापस ना सबके पास आता है, बिल्कुल मिडल में आके खड़ा होता है और उसके ऊपर ना बिल्कुल जैसे नहीं कोई रोशनी सी पड़ती है बिल्कुल उसके ऊपर से स्काई के ऊपर से, और वहां से ना बिल्कुल जो रॉबिन होता है और जिमिन दोनों वैनिश हो जाते हैं और सारे परेशान हो जाते हैं कि ये दोनों कहाँ चले गए। और देन यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है 6 months बाद का, जहाँ पे ना जो वो दोनों थे बाकी सब जितने भी मेंबर थे वो सारे ना जिमिन और रॉबिन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, स्पेशली जिमिन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, उस लवर्स थे ना तो सारे, तो जो बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। और फिर ना एकदम से ना एंट्री होती है हॉल रूम का दरवाजा ओपन होता है, डार्क गार्ड्स अंदर आते हैं, 4 डार्क गार्ड्स अंदर आते हैं, एक 2 इस साइड पे खड़े, 2 लेफ्ट में खड़े होते हैं, 2 राइट में, और बीच में से ना जिमिन आता है बिल्कुल बहुत ज्यादा ना एलिगेंट स्टाइल में, और उसके साथ ना रॉबिन भी आता है। दोनों बहुत बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे, दोनों ना ट्रेडिशनल क्लोथ्स में थे और बहुत ज्यादा ब्रेथ टेकिंग ब्यूटीफुल लग रहे थे दोनों। और फिर वो आते हैं और फिर ना वो स्माइल करते हैं और फिर ना सबको ग्रीट करते हैं। वहाँ पे ना स्टूडेंट्स वगैरह नहीं थे, कॉजों की ग्रेजुएशन हो चुकी थी और 1 year का बीच में गैप आता है, तो वहाँ स्टूडेंट्स कोई नहीं थे, वहाँ सिर्फ टीचर्स थे और वो प्रिंसिपल थे। तो ना वहाँ पे आते हैं और फिर कहते हैं कि ना प्रिंसिपल को बो करता है और कहते हैं कि ना मैं यहाँ बो नहीं करता, मीन्स ग्रीट करता है, और बाकी सारे ना उसको बो करते हैं क्योंकि जिमिन अब एम्परर बन चुका था ना, डार्क जो ना डेवल उसका डेवल डायमेंशन का वो एम्परर बन चुका था, तो सब उसको वो करते हैं। और फिर ना जो जिमिन स्माइल करता है, एक डेवल वाली स्माइल जो होती है ना, डार्क स्माइल करता है और फिर कहते हैं कि ना मैं अपने पार्टनर्स को लेने आया, तो फिर ना वो कहते हैं कि ना ठीक है किंग, हमने तो आपको नहीं रोका था। फिर ना वो अपने पार्टनर्स की तरफ देखता है जहाँ पे ना 3 लेफ्ट में खड़े थे, 3 राइट में खड़े रहते, तो फिर उन सब की तरफ देखे गए थे, तो मेरे साथ चलोगे, तो फिर ना सारे ना कुछ भी नहीं बोलते, कुछ
भी नहीं बोलते, बस वो जिमिन को देखे थे और जिमिन बस उन सब की तरफ देखता है और फिर ना वहाँ से ना चलना शुरू कर देता, वहाँ से वापस जाना शुरू कर देता और बाकी सब तो वो ऐसी चीजें होते ना लाइक ना पपेट्स की तरह ना उनसे उसके पीछे लाइन में ना चलने लगते हैं और फिर ना वहाँ से ना एकदम से ना वैनिश हो जाते हैं सब। और इधर हम देख रहे हैं कि ना जो हो गई थी कि ना तुमने इतना टाइम के लगा दिया आने में, 6 months का यूंगी कहते हैं जिमिन को। और जब वो ना सारे एक रूम में थे, वहाँ ना रोबिन नहीं था, वहाँ सिर्फ ये 7 members थे, 7 थे और वहाँ कोई भी नहीं था। और वो जिमिन का रूम था, बहुत बड़ा रूम था, बहुत ज्यादा लग्जरियस रूम था, बहुत इतना बड़ा था, वहाँ बेड का साइज ही बहुत बड़ा था। तो वो सारे जिमिन देखते कहते हाँ कुछ 6 months लग गए। तो कहता हाँ ये तो यहाँ पे पता है मैं तुम्हारे लिए वो जल्दी काम कंप्लीट किया, यहाँ तो मैंने लाइक 6 hours 6 to 12 hours में मैं तुम्हारे पास वापस आया। तो फिर ना वो कहते हैं कि ना यहाँ का टाइम इतना ज्यादा चेंज है, तो बोलते हैं। तो कहते हैं हाँ है सही। तो फिर कहते हैं और ये तुम्हारा रूम है, जिन बोलते हैं ना हाँ। और फिर कहते हैं ना वेल तुम सारे ना रेडी हो जाते हो। कहते क्यों, जंग को कहते क्यों, तो कहते कि ना भाई जिस चीज की तैयारियां हो रही है, मैं तुम्हें जिस चीज के लिए लाया हूँ उसके लिए जाना है। तो फिर ना आराम कहता है क्यों भाई क्या हो रहा है, तो कहते हैं हमारी शादी की तैयारियां। तो फिर सारे शौक हो जाते व्हाट, जो कहते शादी, तो कहता हाँ शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो फिर ना सारे चुप हो जाते हैं। तो फिर ना जिबिन उनकी तरफ ना सीरियस लुक से बोलते कि क्या हुआ नहीं करना चाहते। तो जंग को कहते हैं करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तुमसे करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। तो कहते हैं फाइनली तूने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आराम कहते मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जन बोलते हैं मैं भी प्यार करता हूँ। जो यूंगी और ते एक साथ बोलते हैं और हमारे तुम्हें पता है ना हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर जिबिन स्माइल करता है और देन उनके बाद फिर अब हम देखते हैं कि ना बिल्कुल ना 2 hours बाद का सी जहाँ पे ना सब बहुत 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 ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। सबने ना रेड कलर का गाउन पहना था और वहाँ सब और ना बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। रेड कलर का गाउन जुंगी ने, जिमिन ने, जेहोप ने, तेयंग ने, जंगकुक ने, जिन ने और आरएम ने सबने पहना था। सब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। और प्रेस्टेज जो भी उनके रहते हैं गुरु होते हैं, जो भी होते हैं ना वो उनकी ना वेडिंग को पढ़वाना शुरू करते हैं और वहाँ ना उन सब की वेडिंग होती है। और फिर ना जो रोबिन होता है वो आके ना उनको वो कहते क्योंकि एक फैमिली मेंबर तो अकेला वही रह गया था। तो वो ना वो आके ना जिमिन के कान में कुछ बोलते हैं और फिर ना जिमिन स्माइल कहता है और फिर ना सबकी तरफ देखता है, कहता है आजा हमारा रूम रेडी हो चुका है। उसके बाद फिर ना वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं सोच रही थी कि ना मैं इसको लॉन्ग बना के कंप्लीट कर दूँ, बट मैं सोच थोड़ा सा एंड में ना एंडिंग डाल दूंगी और थोड़ा लवी डबी पार्ट बना दूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो अभी मैं चलती हूँ और नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। और होप आपको अच्छी लगी। मैंने जल्दी थोड़ा कंप्लीट कर दिया बिकॉज और स्टोरीज भी रहती हैं, यही ज़्यादा टाइम ले लेगा तो बाकियों का क्या बनेगा। और बस टाटा बाय बाय।